नमस्कार साथियों, ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल और कम लागत वाले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। या तो आप शहर में हो या फिर गांव में हो, कहीं से भी इस बिजनेस की शुरुआत एक बहुत ही कम लागत के साथ कर सकते हैं। ये बिजनेस की भारत में शुरुआत लगभग लाखों साल पहले हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिट्टी के बने दिए के बारे में। नए मशीनों के आ जाने के कारण इसमें बहुत और भी चीज़ें ऐड हो गई है जो मिट्टी के बन के चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इनकी बाज़ार में डिमांड है। तो इस वीडियो के मदद से हम लोग बात करने वाले हैं मिट्टी के बने दिए के बिजनेस के बारे में, उसके ग्लास के बिजनेस के बारे में, कुल्हड़ के बिजनेस के बारे में और मिट्टी के बने बाउल के बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो के मदद से हम लोग बात करने वाले ये सारे बिजनेस करने के लिए इसकी डिमांड्स कहाँ कहाँ पे है, इसको बनाने के लिए कितने प्रकार की रॉ मटेरियल्स की आपको आवश्यकता होगी, कितने मशीन्स की आपको आवश्यकता होगी, इस बिजनेस को सेट करने के लिए कितने एरिया की आवश्यकता होगी, और एक बार जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा तो आप इसकी सेल्स और मार्केटिंग कब कहाँ कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ये टोटल बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर ऐसे ही कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वीडियोज आते रहते हैं। दोस्तों, अगर मिट्टी के बने कोई सा भी प्रोडक्ट हो, अगर इसके डिमांड के बारे में बात करें तो जब से आधुनिक मशीनें बाजार में आई है तब से कहीं ना कहीं ये बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप है जो इस बिजनेस में अपना कदम रख रहा है। वहीं इस बिजनेस में बहुत सारे चीज़ है, लेकिन वहीं अगर दिए के डिमांड के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा लोगों को जब भी पूजा पाठ होता है वहाँ पर दिए का इस्तेमाल किया जाता है। कोई बड़ा सा त्यौहार हो गया, धार्मिक स्थान हो जाता है, मंदिर हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेसेज है जहाँ पे दिए का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी दिए में पूरा बात करेंगे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी शेप साइज के भी दिए आते हैं। वहीं अगर मिट्टी के बने ग्लास के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा मंदिरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में लोग अपने घर के लिए भी ग्लास का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के बने हुए। वहीं बात करें इसके कुल्हड़ का, तो कुल्हड़ का चाय पीना जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कुल्हड़ का। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, कहीं कहीं मंदिरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के बने जो बाउल होते हैं वो घर में किसी चीज़ को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मंदिरों में भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे होटल्स में भी जो खाना होता है मिट्टी के बने बर्तनों में परोसे जाते हैं। तो ये अलग अलग सेगमेंट है, आप किसी एक के साथ चुनाव करके आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बिजनेस है। दोस्तों, इस बिजनेस में लगने वाले अगर मशीन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है रॉ मटेरियल का चुनाव करना, उसके हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती है। तो अगर आप चाहे दिया बनाना हो, ग्लास बनाना हो, कूलर हो या बाउल हो, कोई सा भी हो, आपके एरिया में जो आपको लग रहा है कि ये अच्छा मिट्टी है उसका जरूर एक बार आप लैब टेस्ट करा सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पे मिट्टी की लैब टेस्ट करके वो लोग बता पाएंगे कि ये मिट्टी से जो आप बनाना चाहते हैं बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। एक बार जब अप्रूवल आ जाता है उसके बाद जो मशीन जो आप मिट्टी लेकर आएंगे उसमें सबसे पहले आपको जो मिट्टी आप लेकर आए हैं उसको पीसने के लिए ग्राइंडर मशीन बोला जाता है, मिट्टी का ग्राइंडिंग किया जाता है। तो एक ग्राइंडर मशीन आपको चाहिए होता है। वो होने के बाद जो मिट्टी भुरभुरा बन जाता है उसके बाद आपको जो चाहिए होता है उसको छन्नी करने के लिए, उसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे ईंट पत्थर अगर कुछ है तो वो निकल जाए तो छन्नी चाहिए होगा। उसके बाद छन्नी के बाद आपका जो मिट्टी है कहीं ना कहीं पूरा भुरभुरा हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा और पानी मिक्स करके उसको पूरा लेई बनाने के लिए एक आता है मिक्सर मशीन, मिट्टी मिक्सर मशीन बोल सकते हैं उसको। वो पूरा उसको मिक्स करके छोटे छोटे ईंट के बने क्यूब्स की तरह वो बना देता है। वो हो गया। उसके बाद उसको एक आता है मिट्टी कटर मशीन, कुछ लोग इसे चूरा मशीन के नाम से भी जानते हैं, जो मिट्टी को पूरा चूड़े की तरह बदल देता है। मतलब अब जो मिट्टी बन गया ये पूरा रेडी हो गया है दिए या जो भी मिट्टी का प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए, क्योंकि इसमें से सारे भी जितने भी अवशेष है या कुछ खरपतवार है या कुछ भी है वो बाहर निकल चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारे जगह जगह तक पानी पहुंच चुका है, पूरा अच्छे से रेडी हो गया। ये आपका फाइनल रॉ मटेरियल बोल सकते हैं मिट्टी के बने हुए मिट्टी के प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक प्रेसिंग मशीन। जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं, चाहे दिया हो या आपका गिलास हो या कूलर हो, ये प्रेसिंग मशीन में आप उसके सांचे को रख के उसको प्रेसिंग मशीन से प्रेस करने के बाद आप उसको शेप दे सकते हैं। ये जो प्रेसिंग मशीन है आपको मैनुअल भी आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी आते हैं और ऑटोमेटिक भी आते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस मशीन का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती स्तर में आप या तो मैनुअल या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जा सकते हैं। एक बार जब आपका ये चीज़ें बन के रेडी हो जाता है उसके लगभग 2 से 3 दिन तक ये चीज़ों को सुखाया जाता है। सूखने के बाद आपको एक भट्ठी का चाहिए होगा जिसमें आप इस चीज़ों को पका के
पूरा पक्का शेप दे सके। तो इसको पकाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 2 से 4 दिन का और एक्स्ट्रा समय लग जाता है, मतलब 2 दिन सुखाने के और 2 से 3 दिन आपको पकाने के। ये पकने के 2 दिन 3 दिन के बाद आपका भट्ठी ठंडा हो जाता है। भट्ठी में भी कोयले वाले भी भट्ठी है और गैस चूल्हा वाले भी भट्ठी है। आप अपने एरिया के हिसाब से इसका चुनाव कर सकते हैं। और एक बार जब आपका प्रोडक्ट पक के रेडी हो जाता है, उसके बाद आप चाहें तो एक छोटा सा पैकेजिंग टेप या कार्टन्स में इसको अरेंज करके आप इसकी सेल कर सकते हैं। वहीं इस पूरे बिजनेस में सेटअप के लिए बात करें एरिया का, देखिए रॉ मटेरियल में तो आपका मिट्टी हो गया जो सबसे मेन और इकलौता रॉ मटेरियल है। पानी तो आपके एरिया में हो जाएगा। उसके बाद एरिया के लिए कहीं ना कहीं इसको सुखाने के लिए स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ खुला स्पेस भी चाहिए, कुछ बंद स्पेस भी चाहिए जिसमें आपके वर्कर या जो भी आपके लोग हैं वो काम कर सके। तो मोटा मोटा एरिया के बारे में बात करें तो कम से कम शुरुआती में अगर आपके पास 5000 स्क्वायर फीट है तो इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ साथ इसमें आप और वृद्धि कर सकते हैं जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे जाता है। दोस्तों एक बार जब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, चाहे आप दिए बनाए हो या ग्लास हो या फिर कुल्हड़ हो या कोई बॉल बना के रखे हैं, ये सभी जो चीज़ें होता है कहीं ना कहीं आपको सांचा लेना पड़ता है अलग अलग शेप एंड साइज का कि आप किस टाइप का दिया बनाना चाहते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं जो आप कैसे, सांचा पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का बन के आएगा। उसके बाद जो आखिरी जो पॉइंट आता है कि इसकी बिक्री कहाँ पे करें। तो सेल्स और मार्केटिंग में चाहे आप कोई भी चीज़ें बनाए हैं, सबसे पहले आप जो आपके एरिया में किराने दुकान है वहाँ संपर्क कर सकते हैं, जो पूजा की दुकानें हैं वहाँ पे जा सकते हैं, जो मंदिरें हैं आपके एरिया में वहाँ जा सकते हैं, जो धार्मिक प्लेसेज और भी छोटे छोटे हो सकते हैं वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे सुपर मार्केट में भी दिए बिकते हैं, या फिर जो बड़ा त्यौहार आ जाता है तो कुछ जैसे दिवाली में आपने देखा होगा कि लोकल एरिया में भी छोटे छोटे दुकान बहुत नया बन के आते हैं जिसमें दिवाली के लिए आपको दिए बिकते हुए मिल जाएंगे। तो बहुत सारी ये भी है, सुपर मार्केट भी हो गया। इवन तो अगर आप दिया बना रहे हैं अलग अलग टाइप का या ये कूलर ही बना रहे हैं तो सुपर मार्केट के साथ साथ आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की बिक्री के लिए। अब जो आखिरी चीज़ आता है इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन्स कितने। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये बिजनेस एकलौता मिट्टी से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो मिट्टी आपको फ्री में मिल जाता है अगर आपके एरिया से है, अगर आपको बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है तो बस आपको प्रोसेसिंग का खर्चा लग रहा है। जो बिजनेस है कहीं ना कहीं मशीन का सेटअप एक बार होता है और इसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी नहीं लगता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। जैसे GST होता है, ट्रेडमार्क हो गया, या ये सब चीज़ों आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है इस बिजनेस को छोटे स्केल पे शुरू करने के लिए। अब प्रॉफिट के लिए बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप रिटेल करते हैं तो लगभग आप जितने में बना रहे हैं चीज़ें उसके डबल में आप इसकी बिक्री कर सकते हैं। वहीं अगर कहीं होलसेल में या सुपर मार्केट में जाए तो आराम से आपको 50% का यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। मोटा मोटा बात करें तो आपका लगभग यहाँ से 50% से 100% तक का इस बिजनेस में प्रॉफिट है लागत के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बिजनेस है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं, अपने मार्केट में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग का ही एक गेम है। आप अच्छे से इसकी मार्केटिंग कर पाते हैं, अच्छे नया नया वैरायटी लेकर आते हैं, नया क्वालिटी के साथ चीज़ें बनाते हैं, अच्छे फिनिशिंग दे पाते हैं, अच्छे जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसको अलग अलग कलर से आप कलर कर पा रहे हैं। चाहे दिया हो अलग अलग कलर से उसको कलर कर दिए, जो ग्लास है कूलर बन के आ रहा है उसको अलग से भी कलर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें आप अपने जो क्रिएटिविटी है उसको दिखा के बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप अपने प्रोडक्ट को कुछ अच्छा बेहतर उनके साथ साथ बना सकते हैं, जो आपके बिजनेस को सफल और अच्छा प्रॉफिट होने में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ यहाँ से सीखा होगा नए बिजनेस के लिए। ये बिजनेस आपके एरिया में कितना सूट कर सकता है, क्या है, कैसे है, एक ब्रीफ आपको आइडिया मिला होगा। बाकी आपको और डिटेल चाहिए होगा तो मशीन्स कहाँ से ले, ये सारी चीज़ चाहिए होगा तो इंडिया मार्ट का कुछ लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं ये मशीन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस, आप अपने एरिया के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आने वाले समय में भी ऐसे बिजनेस से रिलेटेड कमाल के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।